नमस्कार किसान साथियों और व्यापारी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में सरसों बाजार की मौजूदा स्थिति, भाव में आई स्थिरता और सरसों मील के निर्यात को लेकर बनते बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाजार की। सोमवार को घरेलू सरसों बाजार में गतिविधियां सीमित दायरे में रही। सरसों सीड और तेल के भाव हालिया स्तरों पर स्थिर बने रहे, जबकि खली सेगमेंट में बेहतर रियलाइजेशन के चलते हल्की मजबूती दर्ज की गई। हालांकि उत्पादक राज्यों में आवक में इजाफा हुआ, लेकिन सप्लाई की स्थिति आरामदायक रहने से बाजार में आक्रामक तेजी नहीं बन पाई। अब बात करते हैं जयपुर बाजार की। जयपुर मंडी में सरसों 7150 से 7175 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों ऑयल एक्सपेलर रेट 1424 रुपए प्रति 10 किलो, कच्ची घानी का रेट 1444 प्रति 10 किलो। तेल के भाव में हालिया उछाल के बाद अब ऊंचे स्तरों पर ठहराव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार को फिलहाल संतुलन मिल रहा है। खली से बाजार को मिला सहारा। सरसों खली के भाव 15 रुपए बढ़कर 2785 से 2790 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। फीड इंडस्ट्री में बनी हुई मांग और क्रेशिंग मार्जिन को संतुलित रखने के लिए क्रेशरों द्वारा अपनाई गई रणनीति कीमतों ने खली को मजबूती दी है। अब जानते हैं आवक की स्थिति। देश भर में सरसों की कुल आवक बढ़कर करीब 2 लाख बोरी पहुंच गई है। राज्यवार आवक में राजस्थान में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में दर्ज किया गया। हालांकि आवक बढ़ी, लेकिन क्रेशरों की निरंतर खरीद के कारण हाजिर बाजार पर कोई खास दबाव नहीं पड़ा। अब बात करते हैं खाद्य तेल बाजार के संकेतों पर। कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल के भाव 9 रुपए बढ़कर 1166 रुपए प्रति 10 किलो हो गए। इससे घरेलू खाद्य तेल बाजार को हल्का सपोर्ट मिला। साथ ही सरसों डीओसी के निर्यात भाव $334 प्रति टन एफओबी तक पहुंच गए हैं। चीन के झेंगझाऊ कमोडिटी एक्सचेंज पर रेपसीड मील के सबसे सक्रिय कॉन्सेंट में 3 दिन में गिरावट दर्ज की गई। भाव अब 3 सप्ताह के निचले स्तरों के आसपास पहुंच गए हैं। इसका कारण है चीन और कनाडा के बीच ट्रेड संबंधों में नरमी की संभावनाएं हैं। 13 से 17 जनवरी के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का चीन दौरा प्रस्तावित है, जो कई वर्षों बाद होने वाली बड़ी कूटनीतिक यात्रा मानी जा रही है। यदि दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर समझौता होता है तो कनाडाई रेपसीड ऑयल और मील पर लगे भारी शुल्क हट सकते हैं। कनाडाई कैनोला पर भारी ट्रैफिक के चलते चीन ने हाल ही के महीनों में भारतीय सरसों मील की खरीद बढ़ाई थी। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत से चीन को करीब 6.44 लाख टन मील निर्यात हुआ, जो पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। लेकिन यदि कनाडा को राहत मिलती है तो आगे चलकर भारतीय सरसों मील के निर्यात पर दबाव बन सकता है। आगे के बाजार की रुख की बात करें तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव सीमित दायरे में बने रहने की संभावना है। बाजार की दिशा मुख्य रूप से निर्भर करेगी आवक की गति, फीड सेगमेंट की मांग, चीन कनाडा ट्रेड से जुड़े नीतिगत फैसलों पर। कुल मिलाकर सरसों बाजार में अभी स्थिरता का दौर चल रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। व्यापार अपने विवेक से करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।